बहुत ही खूबसूरत टेबल क्लॉथ थाली पोस पावदान आप बना सकते हैं। इसको 20 राउंड करेंगे। ये मेरा 20 हो गया है। अब मैं ब्लैक दूंगी। 3 कलर में भी बना सकते हैं। इसे भी 20 ही देंगे। मैंने 20-20-20 राउंड कर लिए हैं बिना क्रूसिया का। बहुत सुंदर थाली पोस बनता है। बहुत सारे मैंने ये टुकड़े काट करके रख लूंगी। अभी तो मैं 2 काटती हूँ। इसको 20 से मैं इसे बांध दूंगी। अगर ये ज्यादा मोटा बनाना चाहे तो 20 के जगह 40 भी आप कर सकते हैं। मुझे पतला बनाना है, थाली पोस बना रही हूँ। अगर आप मैट का रूप देना चाहते हैं तो इसे आप मोटा बना सकते हैं। दूसरे साइड भी इसे बांध दूंगी। ओके, मैंने इसे गत्ते से उतार लूंगी। वन 2 3 4 5 6 है। इसको 12 पीस बनाएंगे। हर का हाफ हाफ करेंगे। हाफ
हाफ हाफ कर देंगे। मैंने ये सारे का हाफ हाफ कर लिया। ये 12 पीस बन गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। इस तरह से कटिंग करके रख लेंगे। मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। पिंक को पिंक से करेंगे, ब्लैक को ब्लैक से करेंगे। 1 इंच को छोड़ करके यहाँ पर इसको हम सभी को राउंड करके हम बांधेंगे। जस्ट उसी के सामने इसको भी बांधेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। इसी में ये धागा को मिला देंगे, जिससे कि उसका गांठ पता नहीं चलेगा कहाँ पर है इसका। इस तरह से पूरा बांधेंगे। मैंने सारे बांध लिए हैं। अब क्या करना है, अब इन दोनों को सारे मैंने एक एक करके 1 1 इंच पे सारे मैंने ये बांध चुके हैं। अब इन दोनों को 2 भाग करेंगे। इन दोनों और इन दोनों को पकड़ के हाफ हाफ कर करके बांधेंगे। फिर इन दोनों को हाफ हाफ करके हाफ हाफ करते जाएंगे, बांधते जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं इसका हाफ करूंगी, इन दोनों को बांधूंगी। इस तरह से इसको इसके साथ बांधूंगी, इसके साथ बांधूंगी। इस तरह से पूरा बांध करके मैं दिखाती हूँ। मैंने 2 राउंड बांध दिया है। अब तीसरा राउंड में भी फिर वही करेंगे, हाफ हाफ करेंगे, फिर वही काम करेंगे जैसे मैंने पहले राउंड में किया था। ओके, ये उल्टा साइड है। सीधा साइड बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत थाली पोस बन जाता है। फिर मैं इस दोनों को हाफ करूंगी। ओके, फिर इन दोनों को हाफ करूंगी, ये बंधाएगा। फिर इन दोनों को हाफ करके इस तरह से बांधूंगी।
ओके। और फिर इन दोनों को हाफ करके मैं इस तरह से बांधूंगी। इस तरह से आप बांधते हुए फिर ये मेरा ये हो गया ना, ये देखिए, इससे मैं हाफ ले रही हूं और इससे मैं हाफ ले रही हूं। इन दोनों को बांधूंगी। आप कहीं पे भी बांध सकते हैं इस तरह से, थोड़ा छोटा बड़ा होगा उसका मैं बताती हूँ उसको कैसे साइज में लाना है। जैसे मैंने ये बांधा, एकदम सटा के बांधने में दिक्कत होगा आप लोगों को, तो ये बांधने के बाद इस तरह से खिंचाव करेंगे, फिर इसको इस तरह से करेंगे और फिर इस तरह से खींच देंगे, तो ये एक बराबर बन जाएगा। अगर लग रहा अभी भी ज्यादा है, थोड़ा सा और खींचेंगे, फिर सारे ऊन को मैं इस तरह से खींच करके बराबर कर लूंगी। ओके, अब मैं इन दोनों को लेकर के बांधूंगी। इन दोनों को लेकर के बांधूंगी। एकदम नजदीक बांधने में बनता नहीं है, तो आप इस तरह से आप बांध देंगे, फिर इस तरह से आप खींच कर करके इस तरह से खिंचाव करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक तरह से ये बन जाएगा। फिर मैं इससे आधा लूंगी। टाइट से गांठ बांधेंगे। अब देखो, इसको मैं इस तरह से धागा को करूंगी, फिर सारे को मैं अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जो ये मेरा गांठ है, अगले वाले में भी हम इसको इस तरह से बांध देंगे, जिससे कि जो भी धागा जो हम बांध रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा। सारे ये छोटे छोटे धागे जो मैंने ये बांधा है ना, नेक्स्ट वाले में पकड़ को मैं पकड़ करके इसे मैं इसके साथ बांध दूंगी। जैसे मैंने ये छूट गया है, तो कोई बात नहीं, इसे मैं यहाँ पे बांध देती हूँ इसके साथ। ये इसका छूटा है, मैं इसके साथ फिर से एक गांठ और लगा देती हूँ। ये मेरा ये चला गया। अब मैं इसके साथ पूरा बांध करके फिर मैं दिखाती हूँ।
लास्ट राउंड बांध रही हूँ। मैंने बांध लिए हैं। मैं सीधा करके इसे दिखाती हूँ। ये लास्ट राउंड बांध करके सीधा करने के बाद बहुत ही खूबसूरत थाली पोस। अगर पावदान बनाना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा 40 लेयर रखेंगे इसका। मैंने 20 रखा है, आप 40 रख सकते हैं इसमें। ये बनकर के मेरा तैयार हो गया है। अच्छी तरह से ये सारे को मैं एक बराबर में इसको काट दूंगी। जितना बड़ा आप उनका लंबाई कूट का रखेंगे गत्ता तो बड़ा भी ये बन जाएगा आपका। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैं छोटा बना करके आपको दिखाई हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत थाली पोस्ट। आप बिना ऊन का, बिना कांटे का, बिना फरमा का, हैंड का काम है, पूरा फुल्ली हैंड का काम है। आप भी बनाइए और बना करके घर को सजाइए। ओके, थैंक यू, बाय।